इतना दो और ऑर्डर ले जाओ। माननीय गृह मंत्री जी के कार्यालय में ये साफ है, रिवॉल्वर का लाइसेंस के लिए पहले 2 लाख रुपए की रेट थी, आजकल चुनाव पास में आ गया, उसका ख्याल रखते हुए उन्होंने अब रेट 5 लाख रुपए कर दी है। ये मेन्यू कार्ड है पूरा, जिसको रिवॉल्वर का लाइसेंस चाहिए चले जाओ, 5 लाख रुपए अधिकारी जो उनके साथ काम करता है उसका नाम और टेलीफोन नंबर आपको दे दूंगा, जाके रिवॉल्वर ले आओ लाइसेंस। उसमें कोई जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है, धन बल की जरूरत है। मेरे नाम के लिए ये ले अब ये देखिए कि मेन्यू कार्ड जन जन तक मौजूद है, क्या रेट टंगी हुई है भाजपा की नेताओं की। अब आपके मंत्री जी की क्या रेट है मुझे नहीं मालूम, शायद आपको मालूम है। साथियों, ये सारी इससे बड़ी झूठी पार्टी और शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा कोई देश में आपको मिलेगा नहीं। मुझे किसी ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान ने अब तक लगभग 2000 घोषणाएं की हैं अलग अलग विभाग की। उसका मैं भी उसका थोड़ा जांच पड़ताल कर रहा हूं। ये आंकड़े मुझे किसी ने कल रात को दिए, इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं खुद इस पर जांच करने के बाद आपको ऑन रिकॉर्ड प्रमाण के साथ दूंगा। इस तरह से इन्होंने किसानों को भी ठगा है। 50 किलो की खाद की बोरी 45 किलो की कर दी। अपने आप को गौ भक्त कहते हैं। इस प्रदेश में पहली बार गौ सेवा आयोग का गठन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, गौशालाएं खोली थी। और हम बधाई देते हैं कमलनाथ जी को कि उन्होंने आते ही 1000 नई गौशालाएं स्वीकृत करी और एक एक गौशाला पर 20-20 लाख रुपए से 25 लाख तक का उन्होंने 27 लाख की राशि दी। और प्रतिदिन प्रति गाय का चारे का भी रेट जो 2 रुपए किलो होता था इन पर, उसको बढ़ा के 20 रुपए किलो कर दिया। सरकार के कुछ भ्रष्ट कांग्रेसी बिकाऊ विधायक चले गए, और मैं इसको फिर दोहराता हूं, जो गए उनमें से जो गरीब परिवार से आए कांग्रेस के विधायक वो नहीं गए। कौन गया? बड़े बड़े जमींदार राजा महाराजा लोग बिक गए। ना गरीब दलित विधायक बिका, ना गरीब आदिवासी बिका। और मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से पूछना चाहता हूं कि आप उस समय नाराज होकर हमसे गए थे कि वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, लेकिन जाने के 1 हफ्ते पहले आपने करेरा के अंदर कर्ज माफी के सर्टिफिकेट बांटे थे कि नहीं बांटे थे? आज जब चले गए आप भाजपा में, वहां मंत्री बन गए, आज कर्ज माफी की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आज आप अतिथि शिक्षकों के नियुक्ति के आप अधिकार की बात क्यों नहीं करें? जब आपने कहा तो मैं सड़कों पर उतरूंगा, उतरिए ना सड़कों पर। क्या अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो गई? क्या किसानों का कर्जा माफ हो गया? ये सारी बातों पर हम बात करते हैं। साथ में जब सरकार सैकड़ों करोड़ में भाजपा ने खरीद ली, तो क्या निर्णय हुए? कर्जा माफी योजना खत्म कर दी गई। किसानों के बिजली के बिल जो आधे कर दिए थे बढ़ा दिए गए। 1 रुपया यूनिट बिजली का रेट हो गई थी, उसमें बढ़ा दिए गए। और गौशालाओं के लिए भी जो चारे की रकम 2 रुपये किलो से बढ़ाकर 20 रुपया प्रतिदिन 20 रुपया प्रतिदिन 2 रुपया प्रतिदिन प्रति गाय के हिसाब से 20 रुपया प्रति गाय प्रतिदिन करा था, उसको भी काट के 2 रुपये कर दिया। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वादा खिलाफी। यहाँ के माननीय स्थानीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा के मंत्री हैं। अब ये देख लीजिए कि सरकारी स्कूल जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ हमने हर 1 किलोमीटर पर शालाएं खोल दी थी, हर 1 किलोमीटर पर।
3 किलोमीटर मिडिल स्कूल और 5 किलोमीटर हाई स्कूल, ये हमने निर्णय बना कर दिए थे और हुए थे। अब पिछले 5 साल में इन्होंने 29,281 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? प्राइवेट शालाओं, फीस देंगे, फीस देना पड़ेगा। ये गरीब विरोधी निर्णय नहीं है, ये शिक्षा विरोधी निर्णय नहीं है। और भारत की वेबसाइट पर बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 1,21,000 हमारी शालाएं थीं, जो घटकर 92,000 रह गई। इसी प्रकार सरकारी दिए थे, जिससे स्थानीय बेरोजगार बच्चों को नौकरियां मिली थी। अब भाजपा के राज में मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, यहाँ के और मुख्यमंत्री जी से, कितने स्थानीय लोगों को आपने नौकरी दी है? व्यापम की भर्ती आपको मालूम है, पैसा लाओ और व्यापम की नौकरी पा जाओ। हमने उस समय निर्णय किया था कि मध्य प्रदेश में जिसने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी किया होगा उसी को सरकारी नौकरी में लिया जाएगा। इन्होंने उसको भी खोल दिया। बाहर के प्रांतों के बच्चे आने लगे। हमको उनसे इतराज नहीं है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के बच्चों का, बेरोजगारों का तो नुकसान हुआ। आज बैकलॉग के कम से कम 1.25 लाख पद खाली हैं, 1.25 लाख पद खाली हैं। उनकी भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? भर्ती भी की गई तो का कानून हमने लागू कर दिया था सन 98 से आदिवासियों के हित में। उस पैसा के कानून को प्रचार करने के लिए उन्होंने लगभग 1,000 नियुक्तियां की। और किनकी की? जो कि अयोग्य युवतियों की, बिना किसी इंटरव्यू के, जिसे कि पूरे तरीके से अवैधानिक माना जाता है। उन्होंने खाली पदों का विज्ञापन निकाला, उनसे फीस वसूली, 4 करोड़ फीस वसूली, लेकिन 2 दिन पहले कैंसिल कर दिया। 2 दिन कैंसिल करने के बाद भर्ती कर ली। किनकी भर्ती की? जो कि अयोग्य, अब मैं चड्डी छाप कहूंगा तो आप थोड़ा सा वैसा महसूस करेंगे। उस अपंजीकृत संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि अनरजिस्टर्ड बॉडी है, जिसकी कोई मेंबरशिप नहीं है, जिसका कोई खाता नहीं है, उस ऐसे संस्था के लोगों की भर्ती की गई। जब कोविड के समय आरएसएस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर डाला कि हमने 7 करोड़ रुपए का चंदा उगाकर लोगों को अनाज और दवाइयां बांटी, तो मैंने वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि ये कौन से खाते से खर्च हुआ, क्योंकि अपंजीकृत संस्था का खाता तो हो ही नहीं सकता। तो ये 7 करोड़ कहां से आए? इन पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत कार्रवाई होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये काला धन है कि नहीं है? 7 करोड़ रुपए कहां से आए? ये मेरा लीगल प्रश्न है। मैं राज्यसभा में प्रश्न पूछता हूं, मुझे जवाब नहीं मिलता। इतना जरूर है कि मैंने जब चिट्ठी लिखी कि PMLA में इनके खिलाफ कार्रवाई को, तो उसका एक्नॉलेजमेंट जरूर आया। बात यही है कि ये लोग जनबल से नहीं जीते, धनबल से जीते। और आज
धन बल के आधार पर ही अपनी सरकार चला रहे हैं।